जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको लेकर के आया हूं, आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, 10 सालों से पूछा जाने वाला प्रश्न, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ट्रिक के साथ। देखिए क्या क्या मैं बताने वाला हूं आपको, तो ट्रिक्स बताने वाला हूं एंड क्वेश्चन एवं आंसर, आपको तीनों चीज देने वाला हूं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा और साथ ही साथ उसका आंसर भी बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना पक्का आज के एग्जाम में पक्का आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, दोपहर से पहले इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। और एक चीज मैं बता देता हूं, भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 100% यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहना, और वीडियो में नए हो तो जल्दी से जाकर के क्या कर देना, एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और पॉइंट टू पॉइंट जितने भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है सभी प्रश्न को आज मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है 100% ट्रिक ले लो। तो कौन कौन सा ट्रिक आपका काम आ जाएगा, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है, सबसे पहला पॉइंट आंकिक प्रश्न। आपके एग्जाम में आंकिक प्रश्न अगर पूछा जाता है, अगर आपको आता नहीं है तो उसको सोल्व नहीं करना, अथवा में रहेगा डेरिवेशन यानी कि परिभाषा, वो परिभाषा करने हैं और उस परिभाषा में क्या क्या आपको करनी है वो सब कुछ बता रहा हूं, तो देखते रहना वीडियो को। देखिए उसके बाद आता है आंकिक में से आएगा आंकिक अथवा परिभाषा या डेरिवेशन, इस प्रकार से रहेंगे। तो आपको क्या करना है, परिभाषा अगर याद भी नहीं है ना तो आपको क्या करना है, बना करके करना है। अगर बना करके कर दिया ना, जहां पर 4 नंबर का है वहां पर आपको जो ना 2 नंबर पक्के मिल जाएंगे, तो आपको छोड़ने नहीं है। तो देखिए ये कौन से प्रश्न मैं बताने वाला हूं, तो सेकेंड फिजिक्स का प्रश्न बताने वाला हूं, 100% यही प्रश्न आने वाला है। तो इस प्रश्न में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, सबसे पहला आपको जो है ना प्रश्न से पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। मान लीजिए कि कूलाम का नियम आ गया, या विद्युत द्विध्रुव वाला आ गया, या आपके एग्जाम में इस प्रकार से आ जाता है आइंस्टीन का समीकरण लिखिए, इस प्रकार से आ जाता है। तो उसका जो है ना मान लीजिए समीकरण आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपने समीकरण याद कर लिया ना तो गारंटी है 4 चांद लगा दोगे। उसके बाद देखिए अगर आपसे पूछा जाता है विद्युत द्विध्रुव विभव का मान बताइए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, या गॉस का परिमेय बताइए, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, डायग्राम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, डायग्राम। उसके बाद आपको क्या करनी है, सूत्र। उसके बाद आपको क्या करना है, मात्रक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, ये तीनों चीज अगर आपने कंप्लीट कर लिया ना, ये प्लस लगा रहा हूं बीच में, तीनों चीज कंप्लीट हो गया तो 100% गारंटी दे रहा हूं 70 में से 65 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। और परीक्षा में किस प्रकार से कॉपी लिखोगे सारा कुछ इस वीडियो में बता रहा हूं, अंत तक जरूर देखते रहना। देखिए फ्रेंड आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना है, किस प्रकार से लिखोगे, तो देखिए आपको लिखना कैसे है। सबसे पहला हेडिंग आपको डालना होगा प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 1। प्रश्न उत्तर संख्या नंबर 1 का कै, अगर कै दिया हुआ है तो कै डालोगे, खे कार है तो खे, वन कार है तो वन, इस प्रकार से आपको लिखना है। और सभी खंड जहां पर लिखा होगा तो सभी खंड को आपको करने हैं। जो प्रश्न आपको याद नहीं है ना उस प्रश्न को भी लिख करके आने हैं, तभी जाकर के आपको 70 में से 65 नंबर पूरे मिल करके आ जाएगा। उसके बाद देखिए लिखना किस प्रकार से है, उत्तर में लिखना है, आपको इस साइड भी लकीर खींचनी है और इस साइड भी खींच देनी है। दोनों साइड खींचने के बाद आपको लिखना कैसे है, हेडिंग में लिखना है लेंस का नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा स्वयं उत्पन्न हो जाता है, उसे लेंस का नियम कहते हैं। या लॉरेंज बल्ब किसे कहते हैं, तो लॉरेंज बल्ब भी आप इसी प्रकार से लिख सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूं, तो ध्यान से देखते जाना और अंत तक देखना। देखिए फ्रेंड आपको सबसे पहला बता देता हूं, देखिए 100% ट्रिक के साथ यानी कि तरीका के साथ आपको कॉपी लिखना है, ये तो पता चल गया। इसके बाद देखिए मैंने ये भी बताया था 100% पक्का आएगा, और ये भी बताया था 10 साल से पूछे जाने वाले प्रश्न। तो जो कौन कौन सा प्रश्न है सभी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं A to Z। देखिए ट्रिक्स मैंने बता दिया, ट्रिक्स लगा देना। क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को बना करके ट्रिक लगा करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन एवं आंसर दोनों बता रहा हूं। और देखिए सबसे पहला पॉइंट है किसी भी क्वेश्चन का आपको सबसे पहला पॉइंट है चित्र बढ़िया तरीके से आना चाहिए। दूसरा पॉइंट है आपको उसका फॉर्मूला अच्छे तरीके से आना चाहिए। तीसरा पॉइंट है आपको उसका मात्रक पता होना चाहिए, तब तो फिजिक्स में 4 चांद लगा दोगे। अगर ऐसा करते हो ना तो 100% ऐसा करने पर एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल नंबर आपको दे देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है 70 में से 65 नंबर पूरा दिला दूंगा। तो आपको लास्ट तक
वीडियो को देखते जाना है। अब प्रश्न नंबर 1 से लेकर के पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न A to Z बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण भी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यह 2023 में पक्का टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अपने नोट कॉपी में नोट कर लेना। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? वह दोष जो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, वह दूरदृष्टि दोष कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, वह दोष जो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देता है, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को निवारण करने के लिए मनुष्य को कौन सा लेंस के चश्मा का प्रयोग करना चाहिए? तो मनुष्य को उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। आपको क्या करना है, निवारण भी अच्छे तरीके से लिख लेना है। इस दोष को निवारण करने के लिए मनुष्य को उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और साथ ही साथ आपको यह डायग्राम अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होता है यह हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्प में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ बता देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। पहले तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखा देता हूं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 दिखाऊंगा। तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना पक्का 2023 में टपक से टपक जाएगा। तो अच्छे तरीके से देखना। तो दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेन्स का द्वितीय तरंगों का सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर तरंगों का प्रावर्तन यानी प्रावर्तन की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये कल यानी आज के पेपर में 101% पक्का आ जाएगा। तो देखिए, दोपहर से पहले यानी 2 बजे से पहले इस वीडियो को पूरा देख लेना। देखिए, उत्तर में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है तरंगाग्र हेडिंग डाल देना। इसके बाद लिखना है, यदि हम माध्यम में किसी ऐसा पृष्ठ को खींचे कि जिसमें स्थित सभी कण कंपन के समान कला हो तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। यानी कि कंपन करने लगता है उसे तरंगाग्र कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद देखिए, आपको हेडिंग लिखना है हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगे। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगे हेडिंग डाल करके आपको डायग्राम, मैंने आपको बताया ना कि डायग्राम पर विशेष ध्यान देना है, डायग्राम पर ध्यान देना है और प्लस सूत्र पर। तो देखिए, डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाना है, M1 M2 A डैश B डैश, इस प्रकार से बना देना। ये I जो है हमारा आपतन कोण होता है, R जो है हमारा ये हो जाता है परावर्तन कोण। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। ये पूरा जो है ना अच्छे तरीके से देखना। इसके बाद देखिए, डायग्राम के बाद डायग्राम के बारे में आपको लिखना है। तो कैसे लिखोगे? माना M1 व M2 एक परावर्तन पृष्ठ है जिसमें जो है ना AB एक तिरछी रेखा खींचा हुआ है, यानी कि एक रेखा A और B एक तिरछी रेखा खींचा हुआ है, इस प्रकार से लिख सकते हो। और खींचने के बाद ऊपरी भाग में B1 B और B डैश लगा हुआ है, जिसके आपतन कोण I है और तथा परावर्तन कोण R है। ये इसके बाद हाइगेन्स का द्वितीय तरंगे कहलाता है। इसके 2 नियम होते हैं। तो 2 नियम कौन कौन से हैं? दोनों नियम को ध्यान से देखना। पहला नियम, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। मतलब कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही क्या होता है? एक ही तल में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद आपको दूसरा नियम लिखना है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण यानी कि R वापस में बराबर होता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। तो I इज इक्वल टू R मोस्ट इंपोर्टेंट इसका आंसर है। मैंने आपको बताया था कि सूत्र यानी कि पहला चित्र, इसके बाद सूत्र, बीच में क्या लिख रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। तो यह चीज आपको फॉलो करना है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रकाश के ध्रुवन संबंधित बूस्टर का नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आज के पेपर में पक्का दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले उत्तर में लिखना है बूस्टर का नियम, जब प्रकाश किसी परावर्तन यानी कि पारदर्शी माध्यम से के पुट व ध्रुवन कोण पर आधारित यानी आपतित तथा यानी कि आपतित होता है, वो परावर्तित तथा अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती है, उसे बूस्टर का नियम कहते हैं। तो देखिए, ये नियम तो आपको कठिन लगेगा याद करने में, तो शॉर्ट नियम देख लीजिए। मैंने या करके लिख दिया है, ध्यान से देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए, या मैंने लिखा है या करके, यानी कि अथवा ये नियम आप याद कर सकते हो, जिसमें कंपन होती है तथा आपतन के लंबवत होती है, जो समांतर में होते हैं
उसे आपतन कोण और ध्रुवन कोण कहते हैं। उसको जैसे आपतन यानी ध्रुवन कोण को आईपी कहते हैं और अपवर्तनांक को एन से डिनोट करते हैं, ध्रुवन कोण को आईपी से डिनोट करते हैं। तो n = 10 IP होता है, ये सूत्र है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए n बराबर, ये 10 को हम क्या चीज लिख सकते हैं, 10 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस। तो देखिए इसको हमने यहाँ पर लिख लिया साइन अपॉन कोस, तो समीकरण 2 इसको बना दिया और समीकरण 1 आपको याद कर लेना है साइन आई बट्टे साइन आर, समीकरण 1। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को आपस में बराबर रखने पर, तो देखिए हमने क्या करा, ये ये बराबर रख लिया और देखिए साइन पी से साइन पी कैंसिल, यानी कि साइन आई पी से साइन आई पी कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास साइन आर बराबर कोस आई पी बचा। तो हम इसको लिख सकते हैं आई पी = 90 डिग्री माइनस का आर। क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का, देखिए ध्रुवन कोण यानी कि बूस्टर का नियम का जो ये चित्र होता है, डायग्राम आपको इसी प्रकार से बनाना है। यहाँ पर ये बिंदु का नाम क्यों है, ये जो है हमारा आईपी और ये आईपी हो गया, ठीक। इसमें देखिए ये जो है हमारा, ये जो हमारा होता है ये ध्रुवन कोण का होता है, ये जो हमारा होता है ये ध्रुवन कोण, ये वायु अपॉन कांच होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो आईपी प्लस आर = 90 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको क्या करना है, सबसे पहला चित्र बनाना है, उसके बाद लास्ट में ये चीज पक्का याद कर लेना, तभी एग्जामिनर क्या करेंगे, फुल में से फुल नंबर आपको दे करके जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप इसी प्रकार से दिखा देता हूं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए समीकरण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। आइंस्टीन के बारे में लिखना है, तो आइंस्टीन कौन था, तो देखिए आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पॉकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है फोटोन किसे कहते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो, छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में उत्सर्जित किया जाता है, उसे फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hv होता है, जहां पर v को प्रकाश आवृत्ति है और h प्लांक नियतांक होता है, सर्वत्र नियतांक होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे तरीके से इसको नोट कॉपी में नोट कर लेना। जब कोई फोटोन धातु की प्लेट पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा को धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉन में किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। माना गतिज ऊर्जा E के है तथा धातु के एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा W, यानी W की धातु की कार्यफलन कहते हैं। तो आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार आपको इसके बाद लिखना है, आइंस्टीन के समीकरण के अनुसार hv = W + EK, और इसके बाद EK यहीं पर रहेगा अपने स्थान पर, और ये W को क्या करेंगे, इधर ला देंगे। तो देखिए EK बराबर hv - W, और जहां पर W का मान hv0 रखने हैं, तो देखिए W के स्थान पर hv0 रख दिया, H यहां से कॉमन ले लेंगे तो v - 0 आ जाएगा। और इसके बाद देखिए ये फॉर्मूला लास्ट का, यानी कि हमारा आइंस्टीन का समीकरण का, यानी 1/mv मैक्सिमम का स्क्वायर = ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लास्ट का फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। बीच में आप क्या लिख रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो जल्दी से जाकर के आपको क्या करना है, 100% लाइक ठोक देना है, और चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना, और बेल आइकन को ऑल कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। फ्रेंड एक बात और बताता हूं फ्रेंड, देखिए जो प्रश्न अभी छूट गया है उसको शॉर्ट में अपलोड करने वाला हूं, तो आपको क्या करना है, सभी प्रश्न का उत्तर सहित देख लेना, ठीक है। चलिए इसके साथ वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।